या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं कावड़ी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर कालिदास का प्रकृति प्रेम बताने जा रही हूँ। कालिदास के काव्यों में प्रकृति की छवियों के मनोरम एवं प्रभावशाली चित्रण उपलब्ध होते हैं। कालिदास प्रकृति को सजीव एवं सचेतन मानते हैं। मेघदूत में अचेतन मेघ दैत्य कर्म ही नहीं करता, बल्कि वही प्रकृति विरहिणी यक्ष प्रिया की समस्त मर्मद्रावक वेदना को परस्पर बांट देता है। कालिदास की पार्वती और शकुंतला प्रकृति सुकुमारियां हैं। प्रकृति और मनुष्य का आत्मीयता बोध कालिदास के अनेक संदर्भों में व्यक्त हुआ है। कालिदास प्रकृति को मनुष्य जीवन से भिन्न वस्तु नहीं समझते। उनके विचार में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उन्हें मनुष्य जीवन में प्रकृति का तथा प्रकृति में मनुष्य जीवन का दर्शन मिलता है। कालिदास की कुमारियां लता पादपों को स्नेह से सींचती हैं और विनोदपूर्ण संलाप भी करती रहती है। निसर्ग सुंदरी शकुंतला के सानिध्य में उन्हें आम्र वृक्ष लता युक्त दिखाई पड़ता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में प्रियंवदा कहती है, सखी शकुंतले, थोड़ी देर यहाँ ही ठहरो। तुम्हारे पास रहने से यह आम्र का वृक्ष लता सनाथ सा दिखता है। त्वया समीप स्थितया लता सनाथ इवं अयं च्युत वृक्षः प्रतिभाति। वे नवमल्लिका तथा सहकार वृक्ष में वर वधू का संबंध बताते हैं। अनसुईया शकुंतला से कहती है, सखी शकुंतले, यह नवमल्लिका आम्र वृक्ष की स्वयंवर वधू है। तुम्ही ने तो इसका नाम वन ज्योत्सना रखा है। क्या तू इसे भूल गई? हला शकुंतले इयं स्वयंवर वधू सहकारस्य त्वया कृत नामधेया वन ज्योत्सनेति नवमल्लिका एनाम विस्मृतासि। पुनः अनसुईया कहती है, अरे शकुंतले, मैं समझती हूँ कि पिताजी इन आश्रम के पौधों को तुमसे अधिक प्यार करते हैं। नहीं तो चमेली कली जैसे कोमल अंग वाली तुम्हें इनके थालों में पानी भरने का काम नहीं देते। इस पर शकुंतला कहती है, मैं केवल पिताजी को आज्ञा से ही इन्हें नहीं सींचती हूँ, किंतु मैं भी इन्हें सहोदर जैसा प्यार करती हूँ। न केवलम तात नियोग एव ममापि एतेषु सहोदर स्नेहः। शकुंतला केसर के वृक्ष को देखकर पुनः कहती है, सखी, यह केसर का वृक्ष पवन के झोंकों से हिलती हुई पत्ती रूपी अंगुलियों से मुझे बुला रहा है।
जाऊं, इसका भी मन रख दूं। एष वातेरित पल्लवाभिरंगुलीभिः किमपि व्यवहारति माम च्युत वृक्षः। शकुंतला के चतुर्थ अंश में तो प्रकृति और मनुष्य दोनों एकदम समीप आ गए हैं। महर्षि कण्व ने तपोवन के वृक्षों से शकुंतला के उनके प्रति मधुर स्नेह का स्मरण करते हुए अनुरोध किया है कि वे उसे पति गृह जाने की अनुमति प्रदान करें। सेयं याति शकुंतला पति गृहं श्रवैरनुज्ञायताम्। अनंतर शकुंतला वन ज्योत्सना लता को याद कर उनके निकट बाहर कहती है, वन ज्योत्सने आम्र संगता होने पर भी आज तुम अपनी शाखा रूपी भुजाओं को इधर फैलाकर एक बार मेरा प्रत्यालिंगन करो। आज मैं तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ। शकुंतला जाते समय वन ज्योत्सना को अपनी दोनों सहेलियों के हाथ सौंपती है। हला ऐसा दयोर युक्यो हस्ते निक्षेपः। कालिदास के मत से प्रकृति की गोद में विहार करते समय मनुष्य के जीवन का पूरा आनंद मिलता है और प्रकृति के सच्चे सौंदर्य का दर्शन होता है। शकुंतला के प्रथम दर्शन के समय राजा दुष्यंत के मुख से सहसा निकल पड़ता है कि यदि महलों के लिए दुर्लभ यह स्वरूप आश्रम वासिनी बालिकाओं में दिख रहा है, तो मानो वनलताओं ने अपने गुणों से उद्यान की लताओं को जीत कर लिया है। शुद्धांत दुर्लभमिदं वपुराश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरीकृता खलु गुणैरुद्यानलता वनलताभिः। इनमें मत से कृत्रिम वातावरण की अपेक्षा वन के प्राकृतिक वातावरण में अधिक सौंदर्य है। कालिदास के विचार से प्रकृति जड़ पदार्थ नहीं है, उन्हें यह भी चेतनों सा व्यवहार करती दिखाई पड़ती है। जैसे चेतन प्राणी दूसरे के सुख दुख में सहायता करते हैं, वैसे ही प्रकृति भी करती है। जैसे चेतन प्राणी दूसरे के सुख दुख में सहायता करते हैं, वैसे ही प्रकृति भी करती है। शकुंतला की विदाई के समय तपोवन के वृक्ष विविध प्रकार के वस्त्र एवं आभूषण देकर कण्व का सहयोग करते हैं। पर्वतों के वर्णन में कालिदास अधिक सावधान है। मेघदूत में रामगिरी और अलका के मध्य मार्ग में पड़ने वाले पर्वतों का रम्य वर्णन है। कुमार संभव में भी हिमालय के वर्णन में उन्होंने कमाल कर दिया है। इसी प्रकार नदी वन आश्रमों के वर्णन में वे तन्मय दिखाई पड़ते हैं। गंगानुराग उन्हें उल्लसित कर देता है। वृक्षों के वर्णन में उन्हें आनंद मिलता है। कुसुमों की सुषमा से वे अभिभूत हैं। कालिदास का प्रकृति ज्ञान केवल सहानुभूति मूलक ही नहीं है, अपितु सूक्ष्मतया सटीक है। हिमालय की हिम राशि, पवन का संगीत एवं गंगा की शक्तिशालिनी धारा ही नहीं, किंतु छोटों सरिताएं, विटप पुष्प भ्रमण आदि भी उनकी सृष्टि व्यापिनी दृष्टि से ओझल नहीं है। कालिदास के आराध्य देव भगवान सदाशिव हैं। उन्हें उनका दर्शन भी प्रकृति के 8 रूपों में ही होता है। इसलिए उन्होंने शकुंतला के मंगलाचरण में अष्टमूर्ति भगवान शंकर से ही विश्व कल्याण की कामना के साथ साथ अपना भी कल्याण चाहा है। प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्त
नुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरिसः। इन्होंने रघुवंश में समुद्र से नदियों के मिलने का दृश्य अत्यंत सरस चित्रित किया है, जैसे दूसरे लोग केवल स्त्रियों का अधर पान करते हैं। अपना अधर उन्हें नहीं पिलाते, किंतु समुद्र का ढंग निराला है, क्योंकि जब नदियाँ ढीठ होकर अपना मुंह इसके सामने बढ़ाती है, तब वह बड़ी चतुरता से अपना तरंग रूपी अधर उन्हें पिलाता है। उनका अधर स्वयं पीता है। मुखार्पणेषु प्रकृति प्रगल्भाः स्वयं तरंगाधर दानव दक्षः। अनन्य सामान्य तत्र वृत्तिः पिबत्यसोपायये च सिंधु। धन्यवादः।